कृष्णा। तो आज का टॉपिक है क्या वो आज आपको कांटेक्ट करेंगे, गेसिंग गेम। ठीक है, ये कार्ड है तो ये शॉर्ट रीडिंग होने वाली है, ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 3 कार्ड आपको दिख रहे हैं, हम टैरो यूज़ करेंगे। द फर्स्ट कार्ड इज इनिशियल फीलिंग्स, द सेकंड कार्ड इज ओवरफ्लोइंग ऑफ लव एंड जो थर्ड है वो है न्यू इंस्पिरेशन। ठीक है, तो देखते हैं इनिशियल फीलिंग्स के लिए क्या आते हैं, क्या वो आज आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो एक शॉर्ट रीडिंग होने वाली है। ठीक है, फन आएगा इसमें, सो गेट रेडी फॉर द फन। ठीक है, पे कार्ड रीडिंग होने वाली, जिनको भी पसंद पे कार्ड रीडिंग दे वुड फील डिलाइटेड। ठीक है, तो चलो जैसे कार्ड आएंगे वैसे हम ले लेते हैं। ठीक है, रिवर्स तो रिवर्स, स्ट्रेट टू स्ट्रेट। ठीक है, जो पहला कार्ड आ गया है फॉर इनिशियल फीलिंग्स वो है एस ऑफ कप्स रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कहीं आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लगने वाला है, स्टॉपेज यहाँ पे आ सकता है। हालांकि पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर आप अपने दिल की फीलिंग उनसे शेयर करने चाह रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े। अभी हम आज की रीडिंग निकाल रहे हैं, सो ये आज के लिए है। जी, कल की अलग रीडिंग होगा तो डिपेंडिंग ऑन दैट। ये सब कब से यहाँ पर रिवर्स्ड, समवेयर आपकी फीलिंग के ऊपर होल्ड लग सकता है, मतलब जानबूझ के या फिर अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के आप शायद उनसे बात करने को मना कर सकते हैं खुद से ही, या फिर किसी भी हालत से, किसी भी कारण से आपकी उनसे बातचीत नहीं हो सकती। हालांकि जो सेकंड कार्ड है वो है एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई दी गई है। ओके, और अगर यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है तो इस वजह से हो सकता है कि जो भी परेशानी आप दोनों फेस कर रहे हैं या फिर फेस कर चुके हैं या फेस करने वाले हैं, तीनों सिचुएशन यहाँ पे आती हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसके बारे में डिस्कशन चल सकता है। अब या तो ये डिस्कशन माइंड में होगा, मतलब आप भी मन में सोच रहे हो, वो भी मन में सोच रहे हैं। ठीक है, या तो डायरेक्टली आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, या फिर फ़ोन के ऊपर या फिर मैसेजेस के थ्रू आप एक दूसरे से इस बात के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि जो थर्ड कार्ड है वो है द फूल, जो कि है रिवर्स्ड। तो इसका मतलब है कि आप या फिर वो अपनी जो दिल की फीलिंग है वो ऐसे बयान नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जिस तरह से आप एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन उनसे महसूस कर सकते हैं या करते थे पहले, आज उतना कनेक्शन महसूस नहीं कर सकेंगे। या फिर कहीं ना कहीं पे आपको लगेगा कि आज थोड़ा सा अलग फील हो रहा है, चाहकर भी मैं उनसे बात नहीं कर पा रही हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। ठीक, अब जो फोर्थ कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, फोर्थ पे 4 ऑफ कप्स आ गया। ओके, सिंक्रोनाइजेशन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस व्यक्ति को अंडरस्टैंडिंग करनी है, इस रिश्ते को कैसे संभालना है, वे आउट क्या है। कई बार आप किसी जगह पे फंस जाते हैं। ठीक है, आपको कोई बात करनी होती है, किसी से, सामने वाले से कुछ कहना चाह रहे हैं आप, लेकिन कह नहीं पाते, तो क्या है वे आउट, उसमें आप कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगे हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आ रही है। एंड जो फिफ्थ कार्ड है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि है रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सकारात्मक लग रहा है। ठीक है, मतलब ये जो व्यक्ति है ये किसी भी प्रकार के बंधन को तोड़ सकता है एंड आपसे कम्युनिकेट करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे इश्यूज दिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, कनेक्शन बन सकता है, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी आपको नाराज़गी आज फील हो सकती है। ठीक है, जिन्होंने भी ये कार्ड चुनी है तो पॉसिबिलिटी है एटलीस्ट 40 to 60% ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करेगा, लेकिन हालांकि सॉल्यूशन निकालने का कोशिश होगा कि रिश्ते में आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक, तो ये था रिगार्डिंग द फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड, जो कि है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, चलो कुछ कार्ड निकालते हैं ओवरफ्लोइंग ऑफ लव के लिए जिन्हें भी चुना है। चलो 5 कार्ड आ गए, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। जिन्हें भी चुना है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव, क्या आज उनसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं। चलो 5 कार्ड आ गए। द फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ रिवर्स्ड। ठीक है, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे रिवर्स कार्ड आ गया है। तो समवेयर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये अगर किसी बात के बारे में सोच रहा है, हर व्यक्ति की कोई स्ट्रेंथ होती है, तो ये स्ट्रेंथ इसको नेगेटिव दिख रही है। ओके, मतलब आप कहते हैं कि ये हमारे रिलेशनशिप का फोटे हैं कि हम एक दूसरे को समझते हैं,
या फिर कोई कहता है कि हम दोनों की लाइक्स एक जैसी हैं, तो ये हमारे रिलेशनशिप का फोटो है। तो यहाँ पे उसको कुछ दिखाई देगा कि समथिंग इज मिसिंग। तो इस बात से व्यक्ति थोड़ा सा नाराज़ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ इज़ इम्पॉर्टेंट कुछ लोगों के हिसाब से कि हमारे रिलेशनशिप में ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड ही हमें इकट्ठा रखता है। अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो क्या हो जाएगा। समवेयर इस व्यक्ति को आज थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, फिर कनेक्ट करने के लिए। तो इस बात का आपको खास करके ध्यान या ख्याल रखना होगा, ठीक है। ये है पहली बात। सेकंड जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो व्यक्ति एक्चुअली आपसे कम्युनिकेट करने में बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, तो ये व्यक्ति विद फीलिंग्स आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, विद फीलिंग्स, ठीक है। रोमांटिक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, ठीक है। तो इस बात से वो आगे बढ़ सकता है। अब ये वर्ड फर्स्ट ये जो कार्ड है इससे कैसे कनेक्ट होगा। देखो स्ट्रेंथ जो होती है वो दोनों की म्यूचुअल आ जाती है, ठीक है। जैसे कि दोनों एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन सेकंड जो कार्ड है वहाँ पे ये व्यक्ति सिर्फ आपसे रोमांटिक बातें करना चाह सकता है, ठीक है। मतलब आपको पता है कि वो रोमांटिक बातें करते हैं और फिर किस लेवल तक जाते हैं, ठीक है। किसी किसी को कोई लेवल पसंद नहीं होती, लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं या एडजस्ट करते हैं। आज वो ऐसे कुछ चीज़ें कर सकते हैं जहाँ पे लग सकता है कि आई एम फीलिंग ऑकवर्ड और आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे आ गए हैं थर्ड कार्ड जो कि है 9 ऑफ कप्स। तो ये विश कार्ड है, ठीक है। तो व्यक्ति आपसे कुछ पाना चाह रहा है, ओके। तो मे बी आप मिल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, वॉट जो भी इनको चाहिए, प्यार, किसेस, हग्स, वॉट रोमांस, वो आपको कह सकते हैं कि आई वॉन्ट सच काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम यू, ठीक है। या एटलीस्ट कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 9 ऑफ कप्स आ गया तो विश कार्ड है, तो इनकी जो इनिशियल फीलिंग्स हैं वो आपको बयां करना चाह रहे हैं। दैट इज़ अ गुड साइन। जो आपसे कुछ छुपा नहीं रहे हैं, आपको डायरेक्टली कह रहे हैं कि समथिंग इज देयर दैट आई वॉन्ट यू टू नो, ओके। ये बात है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डेथ, एंड लास्ट जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ठीक। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस होने वाले हैं, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है, ठीक है। आज की अगर हम बात करें तो येस द पर्सन कुड कम्युनिकेट विथ यू, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनको रोक लगा सकते हैं, ओके। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनका अफेयर चलता है, ठीक है, प्यार रोमांस की बातें होती हैं, लेकिन फिर एक मोमेंट आता है जब या तो लड़का या लड़की कहते हैं अबाउट कमिटमेंट, और जब ये वर्ड आता है तो शायद दोनों में से कोई इनकार कर सकता है, इकरार नहीं, इनकार कर सकता है। और अगर ये हर बार चलते आ रहा है कि ये बस आपसे वो पाना चाहते हैं जो पाते रहते हैं हमेशा के लिए, तो आज आप कहीं ना कहीं पे कह सकते हैं कि आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड। या तो आप मुझे कम्युनिकेट करो और इन्फॉर्मेशन दो कि यस वी आर इन कमिटेड रिलेशनशिप, ओके, तो ही मैं आगे बढ़ूंगी, या फिर यहीं पे स्टॉप कर। यहाँ पे एक सब पेंटिकल्स रिवर्स आ गया है, समझ यहाँ पे किसी चीज़ को स्टॉप लगने वाला है। एंड इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो कोई व्यक्ति या तो आप या तो वो अपने दिल की बात पूरी तरह से नहीं कह रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे कंफर्मेशन आना चाहिए कि येस आई एम गिविंग यू टोटल कंफर्मेशन दैट आई एम इन लव विथ यू, मैडली इन लव विथ यू। तो शायद आपको उनके स्वभाव का थोड़ा सा पता चल चुका है, ओके। ऐसा नहीं कि यू डोंट लाइक हिम और यू डोंट लाइक हर, ठीक है। लेकिन बात जब आती है लाइक और लव, ठीक है, मे बी यू लव दैट पर्सन एंड दैट पर्सन लाइक्स यू, दोनों में कितना फ़र्क है। एंड लव होने के कारण आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं और लाइक होने के कारण आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ है। अगर ये बात आ रही है तो देखो कैसे फ़र्क है, यू नो, दो चीज़ों में बहुत फ़र्क है। जैसे कि आप बटरफ्लाई देखते हैं, ठीक है। अब कोई फोटोग्राफर है वो उसके फ़ोटो खींचता है बटरफ्लाई का, कितनी ब्यूटीफुल होती है। आज किसी ने कोई बटरफ्लाई दिखा, ठीक है, वो उसका फ़ोटो लेता है, कहीं पे अपलोड करता है, दुनिया के कितने सारे लोग उस फोटो को देख सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। वहीं पे कुछ लोग होते हैं, फिर कुछ बच्चे होते हैं शरारत करते हैं, वो उस बटरफ्लाई को कैच करते हैं और किसी जार में बंद करते हैं। क्या हो गई उसकी लाइफ, ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई, दी एंड हो गई। अगर ये हो रहा है तो दोनों में कितना फ़र्क है। एक प्यार करता है और एक बस लाइक करता है। लाइक का मतलब प्यार कभी नहीं होता, ठीक है। फोटोग्राफर लव करता है, फोटोग्राफर प्यार करता है उस बटरफ्लाई से, इसलिए वो सिर्फ उससे फ़ोटो खींचता है, वो भी काफ़ी दूरी से। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको पकड़ते हैं, तो क्या ये प्यार है? तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आ रही है तो आप उनसे आज आगे बढ़ने से परहेज़ कर सकती है, ठीक है। ये आ गया सेकेंड। अब देखते हैं थर्ड, जो कि है न्यू इंस्पिरेशन, ओके। न्यू इंस्पिरेशन है, यहाँ पे देखते हैं इसकी रीडिंग यहाँ पे क्या आती है। चलो कुछ कार्ड निकालते हैं न्यू इंस्पिरेशन के लिए। 2 कार्ड आ गए, ठीक है। थर्ड
ये 2 कार्ड और निकालने हैं। वाह, ये 4th कार्ड आ गया। ठीक है, अभी एक ही कार्ड चाहिए। चलो आ गए 5 कार्ड, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स। ओके, 2 कार्ड रिवर्स, 3 कार्ड स्ट्रेट। ठीक है, द फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड सही है, स्ट्रेट है। ये व्यक्ति आगे बढ़ चला, मुझे अपने प्यार का इकरार करना है, ढिंढोरा पीटना है, इस लेवल का है ये व्यक्ति। ठीक है, ये व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है। अभी आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था कि जब दिल में गिट्स आ जाए तभी मुझसे बात करना, सबके सामने बात कहना, तो शायद ये व्यक्ति सबके सामने अपना प्यार कबूल करने को रेडी है। विद द पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, और कह सकता है कि येस आई एक्सेप्ट ऑल योर कंडीशंस। ठीक है, तो अगर आप किसी कंडीशन के बारे में इनको कह रहे थे तो शायद ये व्यक्ति आपके सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन उसने ज़रूरी है कि वो आपसे साफ साफ कहे दैट आई एक्सेप्ट इट। ओके, सिर्फ रीडिंग है इसके लिए नहीं कि ये होगा, उस व्यक्ति को भी ये कन्फेस करना चाहिए कि आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ फीलिंग टुवर्ड्स यू। अब जो सेकंड कार्ड है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि देखो कुछ परेशानियां इस व्यक्ति को हो सकती हैं। अब इसके कई मतलब निकलते हैं। अगर ये व्यक्ति खुद से कोई कंडीशंस लगा रहा था या खुद की फैमिली उसकी कुछ कंडीशंस लगा रही थी, तो उसने उस कंडीशन को नकार दिया है कि आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ कंडीशंस विद मी। ठीक है, इफ़ आई लव दिस गर्ल, इफ़ आई लव दिस बॉय, ओके, देयर इज नथिंग एल्स कैन हैपन, ओके, अदर देन लव। प्यार के अलावा और कोई चीज़ यहाँ पे नहीं आ सकती, नथिंग कैन इंटरफियर। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फादर किंग ऑफ सॉर्ड्स से रिवर्स्ड है, तो देखो आपके साथ आगे बढ़ने में थोड़ी परेशानियाँ इसको हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब का इशू आ सकता है, थोड़ी सी मॉनेटरी की बातें आ सकती हैं। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन किसी चीज़ ने इसका मार्ग रोक लिया है। ठीक है, अब उसके पेरेंट हो सकते हैं या फिर कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि उनकी किसी बहन की शादी होने वाली है, तो मे बी वो आपको प्यार का इकरार कर चुके हैं, लेकिन जब तक उनकी बहन की शादी नहीं हो जाती वो आपसे प्यार नहीं कर सकते या फिर शादी नहीं कर सकते। तो इस बात से वो आपसे कनेक्ट नहीं कर सकते, ये बात हो रही है। कहीं ना कहीं पे मॉनेटरी इश्यूज आ रहे हैं। अब किसी को पैसे दिए हैं, फिर किसी को पैसे देने वाले हैं, तो अगर खुद की नई लाइफ शुरू करने वाले हैं तो पैसे कम पड़ रहे हैं, ये भी एक बात हो सकती है। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, दोनों ही पेंटिकल्स हैं। दोनों के ही तरफ से ऐसे सिग्नल आ रहे हैं कि आप दोनों ही प्यार में हैं एंड आप दोनों किसी भी कंडीशन को नहीं मानने वाले। ठीक है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 अलग अलग लोग दिख रहे हैं, दोनों ही अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों के ही दिल में जज्बात है। दैट इज़ अ गुड साइन, वंडरफुल साइन। तो यहाँ पे अगर आप इस पाइल को आपने चुना है, ये हो रहा है कि ये जो व्यक्ति है कि आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप भी उनसे प्यार करें और आप भी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी आपसे प्यार करें। ठीक है, तो यहाँ पे प्यार की कोई कमी नहीं है, यहाँ व्यक्ति आपसे डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। हालांकि देखो अगर यहाँ पे 2 कार्ड हम बात करें 2 कार्ड्स की, कि कंडीशंस एंड किसी चीज़ के कारण प्रॉब्लम्स, तो आपके साथ कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर इसको लग रहा है कि ये चीज़ हैं तो शायद आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये 2 कार्ड आते तो शाम के 6 या 9 बजे के बाद ये आपसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए। साइनिंग ऑफ, मी एंड यू।